नमस्कार मित्रों, आज आपका इस ध्यान शिविर में स्वागत है। एक सवाल पूछा जाता है कि ध्यान जो है, मन जो है हमेशा भटकता रहता है, कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन जो है यहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सही ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग के फ़ायदे क्या होता है, अगर सही तरीके से आप ब्रीथिंग करते हैं तो उसको क्या क्या लाभ होता है। क्योंकि ध्यान का कहीं नहीं कहीं और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ध्यान जो है आपकी सांसों के साथ जुड़ा होता है। ध्यान का पूरा संबंध आपके सांसों के साथ है और सांस का पूरा संबंध आपके जीवन के साथ है। तो इस तरह का एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको सांस लेना है। सांस लेने की टेक्निक हम लोग आज सीखेंगे। एक बच्चे को हम देखते तो बहुत एनर्जेटिक रहता है, वो भागता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, वो करता रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम अपने सांस को थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। हम डायफ्राम तक भी नहीं जाते हैं, सांस आके फटाक से चला जाता है, आता है चला जाता है, आता चला जाता है। हमें कभी तो भी होश में आता है, हम सांस ले रहे, हमें फिर हल्की सी सांसें लेते तो हमें अच्छा लगता है। कभी आप देखिएगा, थोड़ा सा करके देखिएगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक लंबी सांस लेंगे, सभी लोग एक लंबी सांस लेंगे, सांस को एकदम पेट में भर के रखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। बस ध्यान करते समय आपकी सांस का, और जीवन जीते समय भी आपके सांस का, काम करते समय भी आपके सांस का, किताब लिखते समय भी आपके सांस का, कुछ याद करते समय भी आपका, कुछ बोलते समय भी आपका सांस का बहुत ज़रूरत है। यानी देखिए, बिना सांस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इंसान पानी के बिना कुछ दिन रह सकता है, खाने के बिना कुछ दिन रह सकता है, लेकिन सांस के बिना नहीं। तो हमें सही टेक्निक सीखनी है। जो हमें गिफ्ट मिला है, ईश्वर ने हमें जो वरदान दिया है सांसों का, उसका सही इस्तेमाल करना है। तो सांस हमारे जीवन में क्या करती है, जब सही तरीके से जब आप सांस लेते हैं ना, सांस यानी क्या, एनर्जी। देखिए, आज एक नई व्याख्या आप लेके जा रहे हैं सांस के बारे में। जो आप श्वसन ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो सांस यानी क्या, एनर्जी। जब आप सही तरीके से सांस अंदर लेते हैं, सांस पूरा जो है ऊर्जावान हो जाता है, पूरा शरीर जो है ऊर्जावान हो जाता है। और ऊर्जावान होते ही एक नई ऊर्जा आपके अंदर चलने लगती है। कहते हैं शरीर, मेटाफिजिक्स ने बताया है, शरीर जो है 99.99% एनर्जी है। यानी हमारा पूरा शरीर जो है 99.99% ऊर्जामयी है, प्राणवायु है, और 0.0001% हम क्या है, फिजिक्स है। हम फिजिकल बॉडी है, मेटा फिजिक्स जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो सांस है वो आपके अंदर एनर्जी भरती है। क्या आप जो सांस ले रहे हैं सही में एनर्जी भर रही है क्या? अब भरेगी, क्योंकि अब पता चल गया ना आपको कि जैसे ही सांस अंदर जाता है, आपके सांस अंदर जाता है तो हमें नई एनर्जी मिलती है। दूसरा, सांस आपके अंदर, अगर आप सही ब्रीथिंग करते हैं, लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, नाभि तक आपका ब्रीथिंग होता है, तो सांस क्या करती है, आपके अंदर एसिडिक को निकाल देता है और अल्कलाइन को भर देता है। एसिडिक को निकाल देता है, अल्कलाइन को भर देता है। अब एसिडिक का मतलब है, जब इंसान बीमार होने लगता है ना, तो उसका शरीर एसिडिक होने लगता है। बीमार शरीर के अंदर एसिडिक की मात्रा ज़्यादा होती है और स्वस्थ शरीर के अंदर अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारे शरीर में अल्कलाइन भरने का काम जो है सांस करती है। तीसरा, कई बार होता है हमारा जो ध्यान जो रहता है, याद नहीं रहता, हमें याद ही नहीं रहता है साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ भी याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि पढ़ते समय ध्यान ही नहीं था, क्योंकि श्वसन पे ध्यान नहीं था। श्वसन पे ध्यान नहीं था तो माइंड कहीं पे भी घूम रहा था। लंबी सांस जो है आपके अंदर वर्तमान में लाने का प्रयास करता है। जब आप लंबी सांस लेते ना, आप वर्तमान में आ जाते हो। उसके पहले मन आपका इधर उधर भागते रहता है। लेकिन जैसे आप लॉन्ग ब्रीथ लेने लगते हो, ब्रीथिंग सही तरीके से करते हो, बस आपको क्या करना है, 15 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। चौथा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चंचल होते हैं,
बहुत सारे लोगों का मन चंचल होता है, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये है वो है, ये ऐप से वो ऐप से, करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, सांस को होल्ड करके रखते हैं और धीरे धीरे सांसें आपकी बाहर आने लगती है, बाहर आने लगती है, बाहर आने लगती है। फिर से आप सांस लेते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं, फिर बाहर आने लगती है, फिर होल्ड करते हैं। इस तरह से जब सांस लेते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। आप जो चंचलता है ना, चंचलता की कमी हो जाती है। जो भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, इसके पीछे उसके पीछे, ये काम वो काम, ऐसा वैसा तिरसा, सब जगह आप भाग भाग के क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पाँचवा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पाँचवा जो महत्वपूर्ण काम करती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देती है। आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है सर, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोध शक्ति, रोग को रोकने की शक्ति, उससे फाइट करने की शक्ति जो है हमारे अंदर बढ़ जाती है। जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो आपके अंदर के जो ब्लड है उनको ऑक्सीजन मिलता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलते हैं तो जो डेड हुए सेल रहते हैं ना, वो जल्दी से जागृत, अगर जागृत होने की अवस्था में तो जागृत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आपके डेड सेल जागृत हो जाते हैं, जो सोए हुए सेल हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो याद रखिए, पांचवा जो काम करता है ब्रीथ एक्सरसाइज, आपके सेल्स को जगा देते हैं। और सबसे आखिरी में ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीथिंग ध्यान क्या करता है मैं बता रहा हूँ। आपको जागृत रखती है। यस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको जागृत रखती है, आपको जागा रखती है, आपको सोने नहीं देती है। आप थोड़ा भी ध्यान करते हैं ना तो आप बहुत लंबे अंतराल तक आप जागे रह सकते हैं, बहुत सारे ऊर्जामय आप हो जाते हैं। तो हमेशा आपको जागृत रखती है, अवेयरनेस रखती है कि कोई आपको उल्लू तो नहीं बना रहा है। आपको पता रहता है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग जगने लगता है। अब ध्यान कैसे करना है, सांस कैसे लेनी है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो उसके लाभ, क्योंकि लाभ पता चलेगा तो लोग करने लगते हैं। अभी आपको लाभ पता चल गया, आप भी करोगे। अब क्या करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है। जैसे आप बैठते हो वैसे बैठ जाइए। जैसे आप चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठ जाइए, दीवार को टेक कर बैठना है टेक कर बैठ जाइए, नीचे बैठना है नीचे बैठिए, पलथी मार के बैठना है पलथी मार के बैठिए, सुखासन में बैठना है सुखासन में, पद्मासन में बैठना है पद्मासन में, जैसे आपको बैठना है बैठ जाइए। लंबी सांस लेंगे हम लोग। सांस देखिए, हमने लंबी सांस ली, फिर सांस को होल्ड किया, एक आपने सांस लिया, सांस को होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, एक्सेल जितना धीरे धीरे छोड़ सकते उतना छोड़ना है, फिर उसके बाद होल्ड करना है। इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, बस इसी तरह से करना है। यानी एक बार आपने सांस लिया, सब लोग एक बार करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं आँख खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी आप फिलहाल कर दीजिए। इसको थोड़ा देर होल्ड करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। अपने पेट में सांस होना चाहिए, पेट में सांस भरा होना चाहिए, हवा भरी होनी चाहिए। और धीरे 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 जितना आँखें आराम से 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 आराम से, पूरा पेट खाली हो गया है, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। यह है ब्रीथिंग एक्सरसाइज का सही तरीका, जो मैंने अपने गुरु से सीखी थी और आज यही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज कीजिए इसी तरह से, जब भी समय मिलता है। आपको हमेशा नहीं करना है, लेकिन जब भी अगर आप वर्तमान में आना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज कीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ हर घंटे कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। मॉर्निंग में तो करना ही है, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जैसा आपको लगे। उसके बाद हर घंटे अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल में, हर घंटे आप ये एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन रिज़ल्ट तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स होते हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सिर्फ मेडिटेशन एक कंसेप्ट है, सिर्फ मेडिटेशन, जिसको आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।